अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वो अडोब इलस्ट्रेटर में ब्लेंडिंग ऑप्शंस को या ब्लेंडिंग टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जिस वक्त आप उस ब्लेंडिंग ऑप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसको किसी भी एक पाथ पे कैसे मूव कर सकते हैं। एडिशनली इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी राउंड एरिया में किस तरीके से आपने मूव करना है, और सेकेंडली कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को राउंड में कट आउट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे और आप उससे जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं। तो चल के देखते हैं कि ये ऑप्शंस कैसे सेटल की जाती हैं। मेरे पास ये एक लाइन ड्रॉ है, हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसको हम एक कलर दे देते हैं डिफरेंट, और इसी की हम एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो एक थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम पुटअप कर लेते हैं और उसका कलर भी हम डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हम जिस वक्त उसको अप्लाई करेंगे ताकि दोनों के जब लिंक क्रिएट होंगे तो वहाँ पर आपको कलर्स का डिफरेंस भी जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दे। अच्छा जी, अब ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए आप दो तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो। एक तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर ये देखिए ब्लेंड की ऑप्शन है और इसको कर दीजिए मेक। अगर आप मेक करेंगे तो देखिए दोनों में कनेक्टिविटी की हो जाएगी और उसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सेकंड वन इज़ कि आप यहाँ से ब्लेंड टूल को सिलेक्ट कीजिए और एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, फिर देन आप सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए कि हमारे पास ब्लेंड ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो गया। अब हम चलते हैं इसकी फर्दर ऑप्शन की तरफ, देखते हैं कि अगर आपने इन लाइंस के डिस्टेंस को कंट्रोल करना है या इनके स्टेप्स को कंट्रोल करना है तो आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर ब्लेंड में ये ब्लेंड ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ इस टूल को डबल क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ब्लेंड ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। प्रीव्यू को ऑन कीजिए एंड देन आप यहाँ पर ये देखिए स्पेसिफाइड स्टेप्स, ये देखिए 165 स्टेप्स जो हैं इस वक्त यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए हैं। मैं इनकी तादाद अप एरो की से अगर मैं प्रेस करूँ तो ये देखें इनकी तादाद जो है वो एक्सटेंड होने शुरू होगी, अगर डाउन करूँगा तो ये तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। एडिशनली आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद से भी टाइप करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओनली 20 लिख देता हूँ, ये देखें सिर्फ 20 लाइन्स जो हैं आपके सामने होंगी। और अब अगर मैं यहाँ पे अप एरो की प्रेस करूँ तो ये देखें इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इवन कि मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ तो ये देखें तादाद जो है एक्सटेंड हो गई। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इनकी तादाद को कंट्रोल कर सकते हो। ओके कीजिए। ओके करने के बाद अगर आप एडिशनली किसी एक लाइन को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पिक करके आप मज़ीद इसमें चेंजिंग्स भी जो है वो कर सकते हैं, उनकी शेप्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब ये देखें ये जो शेप क्रिएट हो रही है आप इसको किसी भी विजिटिंग कार्ड में, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोशर, बैकग्राउंड्स के तौर पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसी तरह से ये जो हमारे पास एक कनेक्टिविटी क्रिएट होगी यानी ब्लेंड ऑप्शंस, मैं पेन टूल से यहाँ पर ये देखिए कि मैंने एक शेप जो है वो राउंड शेप्स जो हैं वो मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ऐड ऑन कर लिया। शेप्स को ऐड करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर आप ब्लेंड और ये देखें रिप्लेस स्पाइन, ये देखें आपका वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड एक नई शेप जो है उसकी क्रिएट होगी। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप मज़ीद इसमें सेटिंग करेंगे, चेंजिंग्स करेंगे तो उसके मुताबिक जो आपने ब्लेंड ऑप्शंस यूज़ किए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आपके सामने एक शेप जो है वो क्रिएट हो गई। अगर आप चाहें तो अपने विजिटिंग कार्ड में ये देखिए 3.5/2 कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, रूलर के ऊपर राइट क्लिक देन इंचेस। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लगाया या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने यहाँ पर 3.5/2 एक विजिटिंग कार्ड का साइज़ रखा। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं राइट क्लिक से क्लिपिंग मास्क कर दूं तो देखिए उतना एरिया जो हमारे पास सिलेक्टेड था वो आपका विजिटिंग कार्ड के लिए रेडी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप किसी भी शेप्स में कन्वर्ट करके आप उसको बैकग्राउंड्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही वाला प्रोसीजर जो है वो हम चेक करते हैं कि हम टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप कीजिए टेक्स्ट टूल, ये देखिए डायरेक्ट टी प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड जो है वो टाइप कर लिया।
ये देखिए जी, वर्ड हमने टाइप कर लिया। मैंने इसको यहाँ पर एक डिफरेंट कलर के साथ प्ले किया और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं और उसको मैंने डिफरेंट कलर के साथ जो है वो प्ले कर लिया। अब ये आप टूल सेलेक्ट करके या फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर दोनों को मेक भी कर सकते हो। देखिए मैंने उनकी एक कनेक्टिविटी प्रेजेंट कर दी। अच्छा, जब आप कनेक्टिविटी प्रेजेंट करते हैं या उसके कनेक्ट करते हैं तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट मिक्सअप हो रहे होते हैं वहाँ पर आपके पास कलर्स की भी जो है वो सेटिंग्स हो रही होती है कि किन स्टेप्स हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ग्रीन जो है वो इस कलर में ऑरेंज कलर में मिक्सअप हो रहा है और ऑरेंज कलर की तरफ से वो ग्रीन में मिक्सअप हो रहा है। तो जब आप इनकी तादाद को इंक्रीज करोगे, ये देखिए कि हमने प्रीव्यू ऑन किया और इनकी भी तादाद में अभी देखिए 4 है, मैं अप एरो की से इसमें इंक्रीज कर देता हूँ या फिर डायरेक्ट मैं ये देखिए 150 टाइप कर लेता हूँ। आप इसको 200 भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको 200 भी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ओके करूँगा, ये देखें यहाँ पर आपके सामने वो कलर्स की कनेक्टिविटी प्रेजेंट होगी। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है ये देखिए मूव टूल यानी सिलेक्शन टूल के ज़रिए इनलार्ज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इनलार्ज करेंगे तो उसकी कनेक्टिविटी में देखें चेंज आएगा। अगर आपने पीछे वाली वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या कंट्रोल प्रेस करके भी आप इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। देन आप इसको स्मॉल और बिग जैसे चाहें आप इसकी कनेक्टिविटी के साथ प्ले आउट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल करता हूँ तो आपके सामने ये एक एग्जीक्यूशन सामने है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे हेडिंग्स के लिए, समटाइम लोगोस के एग्जीक्यूशंस के लिए, टिपोग्राफी के लिए बहुत साइट्स पे आप इसको प्ले कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, इसको एक डिफरेंट कलर से जो है वो मैंने फिल कर दिया और उस टेक्स्ट को फिर से मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वहाँ पर ये देखिए हैंडल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट के साथ भी आप कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड थिंग इज दिस कि वही चीज़ कि अगर आपने कोई और शेप यहाँ पर ली हुई है, ये देखिए मैंने पेन टूल से क्या करते हैं कि पेन टूल से मैंने फिर से एक कनेक्टिविटी क्रिएट की, यानी कि एक लाइन ड्रॉ किया, यानी कि एक रूट मैप आप समझ लें, एक पाथ जो है वो मैंने यहाँ पर टेकअप कर लिया। टेकअप करने के बाद मैं यहाँ पर इसको 1 pt की स्ट्रोक विड्थ दे देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि आपका जो ब्लेंड टूल है और वो लाइन, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट में जाके वही वाली ऑप्शन जो है वो ब्लेंड में से आप यूज़ कीजिए रिप्लेस को, तो वो देखिए वहाँ से कनेक्टिविटी वहाँ पर मूव हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर भी इसको जैसे जैसे कलर चेंज करेंगे, ये देखें अगर मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज किया है तो आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट होगा और आप उसके कलर्स जो हैं वो प्ले कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास था कि आपने ब्लेंड टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और स्टेप जो इस वीडियो में हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने राउंड शेप में किस तरीके से हैंडल करना है। तो उसके लिए राउंड जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया या ड्रॉ कर लिया, या अगर आपके पास पहले से है तो आप उसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं। फिल मैंने यहाँ पर इसको जो है वो 0 कर देते हैं। आउटलाइन मेरे पास जो है वो मैं इसकी 1 pt रख लेता हूँ। फिल वक्त आप जितनी भी रखना चाहें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब ये देखें मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ किया और उसके बाद पेन टूल से मैंने टॉप वाले एंकर पॉइंट पे ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो उसकी राउंडनेस ख़त्म कर देगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको पिक करके अप साइड पे जो है वो मूव कर लिया। देन मैं यहाँ पर इसको जो है वो कोई एक सॉलिड कलर जो है वो फिल कर लेते हैं। सॉलिड कलर फिल करने के बाद मैंने इसको एंगुलर शेप में लेकर गया और आफ्टर दैट मैंने इसको एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो सेट कर दिया स्मॉल करके। ये देखिए, ये मैंने इसको स्मॉल किया और यहाँ पर इसके सेंटर पे जो है वो कनेक्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहें तो इसी ऑब्जेक्ट को, ये देखिए ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद R प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये रोटेट टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा और ऑल्ट की प्रेस करके आप इस सर्कल के राउंड यानी कि जो सेंटर होगा वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए,
एक पैनल आपके सामने एक्टिव हो गया। अब इस पैनल में देखिए 360 डिग्री आपने अप्लाई करना है, फॉरवर्ड स्लैश देनी है। अब जितने ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 15, और आप इसको करेंगे कॉपी। जब आप इसकी कॉपी प्रेस करेंगे देन कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए वो ऑब्जेक्ट जो हैं उसी राउंड पे जो है वो अप्लाई होना शुरू हो। ठीक है, अब अगर आपके ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं अगर इन साइड भी मौजूद होता तो ये वो भी यहाँ पर इसके साथ जो है वो कनेक्टिविटी में आ जाना था, यानी कि उसके साथ कनेक्ट हो जाना था। अब आप चाहें तो इसके साथ डिफरेंट शेप्स जो हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया ग्रेडियंट के साथ। ग्रेडियंट में से मैंने यहाँ पे फिल वक्त जो मेरे पास ऑटो मौजूद है मैंने उसको पिकअप कर लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको फिर से कनेक्ट किया, यानी कि एक डुप्लीकेट ली, लिटिल बिट स्मॉल किया और इसको 180 डिग्री जो है वो मैंने इसको फ्लिप कर दिया। ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पर इसके साथ सेंटर में अलाइन कर दिया। तो देखें आप इसको जो है सिंबॉलिकली जितना चाहें वो आप प्ले कर सकते हो। इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने इंटरनल ऑब्जेक्ट को रीसेलेक्ट अनसेलेक्ट किया, देन आई ड्रॉपर से मैंने इनके ऊपर क्लिक कर दिए। तो देखिए तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके साथ कंटिन्यूटी एलिमेंट में आ गए। ठीक है जी, अब यहीं पर इसी टूल के ज़रिए हम एक जो है शेप और क्रिएट करते हैं। आपने मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लायर्स में, बहुत सारी एग्जीक्यूशंस में कि आपके पास पीसीस में एक राउंड शेप होती है, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो ऐड ऑन की जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिर से एक राउंड का जो है वो अप्लाई कर लिया और उसके बाद ये देखिए अगर आप उस राउंड के राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको मैंने क्लिक करके ये देखें यहाँ से जिस एरिया तक आप चाहें एंगल को लेना चाहें वो आप एक बार ले लीजिए। देन उसी तरह से आर प्रेस कीजिए और आर प्रेस करने के बाद ऑल्ट की के जरिए ये कॉर्नर पे आप इनसाइड कॉर्नर जहाँ पे उसने राउंड में मूव होना है क्लिक कीजिए और सेम वही ऑप्शन कि 360 यानी कि राउंड में फॉरवर्ड स्लैश कितने ऑब्जेक्ट्स हों जी 8 ऑब्जेक्ट्स हों कॉपी कीजिए। ये देखिए कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपके चारों साइड यानी कि एक राउंड में 360 डिग्री जो है वो आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, जब आप इसको अप्लाई कर लें करने के बाद इसको सिलेक्ट ऑल कीजिए। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपके पास जिस वक्त ऑप्शन आएगी तो पाथ फाइंडर की ऑप्शन में जाकर आप ये सेकंड ऑप्शन जो है दिस वन, ये एक तो हमारे पास है ट्रिम डायरेक्ट करने के लिए और इसके बाद हमारे पास है ट्रिम, लेकिन इससे पहले आप इसको कर लीजिए 1 यूनिट, यानी कि आप इसको 1 यूनिट और ड्रॉ करना है शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ और उसके बाद आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। जब आप इसको सिलेक्ट कर लें तो सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर की ऑप्शन में जाकर आपने इसको अप्लाई करना है। ये देखिए राइट साइड से आप पाथ फाइंडर में जाके इसको ट्रिम करते हैं। जब आप ट्रिम करेंगे तो ये तमाम आउटसाइड के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये सेपरेट हो जाएंगे। अब ये देखिए मैंने एक को सिलेक्ट किया और इसके बाद राइट क्लिक करके मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ जी अनग्रुप। अनग्रुप करें, सिलेक्शन को एक दफ़ा रिलीज कर दें, देन आप इंडिविजुअली किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। अब आप इन तमाम को सिलेक्ट करें। ये देखिए ये तमाम को आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है वो साइड पे ले जाएं या जैसे भी आप टेकअप करना चाहें वो आप कर सकते हो। अब आप इनमें पिक्चर्स, फ्लायर, ब्रोशर, वट एवर जो भी आपका डिज़ाइन हो इसमें पिक्चर्स को पुटअप करके आप अपने डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को टेकअप कर सकते हो। एडिशनली यहाँ पर भी आपके सामने वो देखिए उनके साथ जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो भी आप सेपरेटली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप राउंड शेप्स के साथ भी खेल सकते हैं और आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ भी प्ले आउट कर सकते हैं। तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी किस्म की क्यूरी चाहिए हो, क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, आप शेयर कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना बेहतर है क्योंकि इलस्ट्रेटर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। थैंक यू जी, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।